नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आप देख रहे हैं आज तक। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है उसके बाद देश दुनिया हर जगह से उस हमले की निंदा हो रही है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता महबूबा मुफ्ती इस समय हमारे साथ हैं। मैम, हमने आपको बहुत अलग अलग रूप में देखा है। यहाँ पर आपके सीएम रहते हुए में भी जब इस तरह के अटैक्स होते थे आपने उनको कंडेम किया, लेकिन पहली बार हमने ये देखा कि महबूबा मुफ्ती एक प्रोटेस्ट मार्च निकालकर उसको कंडेम करती हैं। नहीं, अनफॉर्चुनेटली जो अभी 2-3 दिन पहले हुआ, ये पहले कभी नहीं हुआ। टूरिस्ट के ऊपर कभी इस किस्म का अटैक नहीं हुआ है। वो भी निहत्ते, उनके हाथों में तो कोई हथियार नहीं थे, और उसके बाद जिस बेदर्दी से उनको मार दिया गया, तो पूरे कश्मीर में, जम्मू में तो है ही है, पूरे कश्मीर की वादी मतलब एकदम दिल दहल गया सबका। और ऐसे में सबको ये लगा कि इस वक्त हमें इकट्ठा होना चाहिए। इस जो एक्ट किया टेररिज्म का, इसके खिलाफ हमें आना चाहिए। क्योंकि जैसे कश्मीरी पंडित चले गए, आज तक लोग हमको ताना देते हैं कश्मीरियों को कि आपने कश्मीरी पंडितों की रक्षा नहीं कर सके। तो आज जब ये हादसा हुआ तो हमें लगा कि आज हमारे पास एक चांस है कि हम लोगों को बताएं कि हम इसके खिलाफ हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ है। इसलिए मैंने प्रोटेस्ट की कॉल भी दी, मैंने प्रोटेस्ट भी किया, हमने हड़ताल की कॉल दी, और पूरे कश्मीर में बंद रहा। तो मुझे लगता है कि ये पहली बार हुआ ऐसा, और लोग बहुत दुखी हुए इस हादसे से। मैंने ऐसे बहुत लोगों से मुलाकात की यहाँ पर जिन्होंने कहा कि हमने खाना नहीं खाया कल रात। नए कश्मीर की बात करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो इमोशन से जुड़ा हुआ नया कश्मीर होता है उसका रूप इस हिसाब से भी देखा कि पहली बार एक शटर कॉल टेरर के खिलाफ, हिंसा के खिलाफ था। वही तो मैं कह रही हूँ कि अब जो ये कश्मीरियों ने एक कदम आगे बढ़ाया है, तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि जो दिल्ली में सरकार है वो मिलिटेंट, टेररिस्ट और कश्मीरी के बीच में फर्क करेगी। जो नहीं हो रहा, कलेक्टिव पनिशमेंट होती है, मतलब कि जो होता है सबको एक ही उसमें तोला जाता है। आई एम सॉरी टू से, जो इस वक्त आपका मीडिया भी जो पूरे कंट्री में चला रहा है, हिंदू मुस्लिम, वो ये सोचते नहीं कि जिन लोग सड़कों पे निकले कश्मीरी वो मुसलमान हैं, जिन्होंने हड़ताल की वो मुसलमान थे, जिन्होंने जख्मियों को अपनी पीठ पे 4-4 किलोमीटर चलाया वो मुसलमान थे, जिन्होंने खून दिया वो मुसलमान थे, जो आदिल शाह इनको बचाते बचाते उसने अपनी जान दी वो मुसलमान था। तो ये जो मुल्क के अंदर फिर हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, ये मुझे लगता है कि ये आप कश्मीरियों के साथ, मुसलमानों के साथ बहुत ज्यादती कर रहे हैं। कश्मीर के लोग आज खुल के आ गए हैं टेररिज्म के खिलाफ, दहशतगर्दी के खिलाफ, और ऐसे में ये एक चांस है पूरे मुल्क के लोगों का, पूरी जो सरकार है, कि कश्मीरी अगर एक कदम चला तो आप 2 कदम चलिए उसकी तरफ। मैं आपसे एग्री करती हूँ, क्योंकि कल जब एंटी टेरर ऑपरेशन उधमपुर में चल रहे थे वहां भी जिस जवान को हमने गंवाया है वो भी एक मुसलमान ही थे, लेकिन अभी आइडेंटिटी सबकी एक इंडियन के तौर पर हो जाती है। मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, 2 चीजें महबूबा जी कहा जाती थी कि कभी यहाँ पर जब हार्वेस्ट सीजन होता था एप्पल का, उस समय कभी कोई प्रोटेस्ट उस तरह से नहीं होता था क्योंकि लोकल इंटरेस्ट के लिए। दूसरी चीज, टेररिस्ट को कभी निशाना इस तरीके से नहीं बनाया जाता था। आपके हिसाब से ये क्यों किया गया है, और आपके हिसाब से ये हिंदू मुस्लिम वाली चीज क्यों मजहब पूछकर एक टेररिस्ट ने? नहीं, वो तो आप टेररिस्ट से जाके पूछ सकती हैं वो सवाल कि आपने मजहब पूछ के क्यों गोली चलाई। टेररिस्ट का कोई मजहब होता है क्या? जो हमारे मुल्क के अंदर मुसलमानों को लिंच करते हैं, उनका कोई आप समझते वो हिंदू होते हैं? मेरी नजर में वो हिंदू नहीं होते। हिंदू मजहब ये चीज नहीं सिखाता है। अगर 20 करोड़ 25 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान में रहे इतने सालों से, तो वो 80 करोड़ हिंदुओं की वजह से हैं। तो जो मुसलमानों को लिंच करते हैं तो उनका तो कोई मजहब नहीं होता। इसी तरह टेररिस्ट का कोई मजहब नहीं होता है। जो टेररिस्ट ने किया वो उसने किया, मगर जो वहां के लोगों ने किया, जो लोकल्स ने किया, टैक्सी वाले ने, घोड़े वाले ने पीठ पे लेके खून देना, वो आप मीडिया को क्यों नहीं नजर आता है? आजकल हमारे जो नौजवान है, जो स्टूडेंट्स हैं पूरे कंट्री के अंदर, जो कारोबारी हैं, उनको धमकियां दी जाती है, उनको पीटा जाता है, और उसकी सबसे बड़ी वजह है कि मीडिया की जो नफरत वो डाल रहे हैं लोगों के दिलों में। तो ये मुझे लगता है बहुत गलत है। ये मजहब की लड़ाई नहीं है, ये टेररिज्म वर्सेस कॉमन पीपल है, और उसमें खुशी होनी चाहिए कि कश्मीरी बाहर आ गया और उसने मुल्क का साथ दिया। पाकिस्तान, अभी भारत की जो सरकार है वो पाकिस्तान के खिलाफ ऐसे एक्शंस ले रही है। उसमें मुझे याद आता है कि जब आप चीफ मिनिस्टर रही, आपने हमेशा कहा कि हमें मुआवजा दो जो पानी कश्मीर का जाता है उस अग्रीमेंट का। अब जो गवर्नमेंट ने कहा है कि वो अबेयंस में रहेगा सिंधु जल समझौता, आपको ये कदम सही लगा है?
देखिए, हमने तो बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस में। अप्स था जब वाजपेयी जी थे तो एक अप आ गया, हालांकि करगिल हुआ, पार्लियामेंट में अटैक हुआ, मगर वो एक ऊंचाई पे उस वक्त इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप हुए और जम्मू कश्मीर को उस वक्त फायदा मिला, रास्ते खुले, बातचीत हुई, शांति हो गई, मिलिटेंसी बिल्कुल खत्म होने के दार पे आई। तो जब डाउन होते हैं ताल्लुकात दोनों कंट्रीज के, तो ना तो पंजाब को कोई फर्क पड़ता है, ना राजस्थान को कोई फर्क पड़ता है, पर जम्मू कश्मीर के ऊपर उसकी नजला गिरता है। यहाँ हालात और ज्यादा खराब होते हैं, शांति नहीं होती है। तो ये जो अप्स एंड डाउन्स है ये हम 47 से देखते आए हैं। ये कोई, मेरे इस नज़र में ये कोई परमानेंट, मुझे मालूम है कि इसके ऊपर मेरी ट्रोलिंग होगी, ये कोई परमानेंट फेज नहीं है, ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। हमने यहाँ से कहा कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को ख़त्म करेंगे या बेंस में डालेंगे, उन्होंने कहा कि हम शिमला एग्रीमेंट को नहीं मानते हैं। तो मुझे लगता है कि इस वक्त मुल्क के अंदर बहुत गुस्सा है, बहुत तकलीफ है, बहुत रंज है। मतलब छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने अपने सामने अपने बाप को मारते देखा है, तो मुझे लगता है कि उनके जख्मों पे मरहम करने की ज़रूरत है। और उसमें अगर इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई एक्शंस लेते हैं, कोई मेजर्स लेते हैं, डिप्लोमेटिक मेजर्स लेते हैं, दिस इज समथिंग वेरी नेचुरल, दैट्स गोइंग टू हैपन, दैट हैज ऑलवेज हैपेंड। लेकिन पानी का रोका जाना, फिलहाल यहाँ पर डैम के बारे में सोच रहे, अभी हालांकि कल ऑल पार्टी मीटिंग में ये सवाल किया गया सरकार से, उन्होंने कहा हम अभी कर रहे हैं ऐसा, तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा पाकिस्तान पे प्रेशर? देखिए, आप भी जानती हैं, आप भी पढ़ी लिखी हैं कि दरियाओं को रोकना बड़ा मुश्किल होता है। ये तो हमने कह दिया। डैम बनाने में कितने साल लगते हैं, अगर बराज बनाना हो आपको तो कितने साल लगते हैं। ये तो अभी की बात नहीं है, पर लोग चाहते हैं कि अभी उनको कोई सोलेस मिले, कोई उनके जख्म पे मरहम रखा जाए। ये तो ठीक है, इंडस वाटर ट्रीटी का क्या किया, वो क्या करेंगे, मैं इन मामलों में नहीं उलझना चाहती। मुझे लगता है कि हमारे साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है और इस ट्रेजेडी में कश्मीरी पहली बार मुल्क के साथ आया है। पहली बार नहीं आया है, 47 में भी बिल्कुल जो पाकिस्तान के वहां से हमलावर आए थे तो बिल्कुल कश्मीरी निकला था। बारामूला में कितने बड़े सबसे पहले वो निकले थे उस वक्त। तो मुझे लगता है आज का ये जो अपॉर्चुनिटी कश्मीरी ने दी मुल्क को, तो मुल्क के लोगों को भी मैं अपील करूंगी, जो हमारे कश्मीरी बच्चे हैं, आपके पास बच्चियां हैं, वहां पर काम करने वाले हैं, तो आप उनको उस नज़र से देखिए, उस घोड़े वाले के जिसने अपनी जान दे दी या जिन्होंने अपना खून दे दिया यहाँ जो है इंजर्ड है, जो जख्मी लोगों को बचाने के लिए, उनको टेररिस्ट की नज़र से मत देखिए। पर एक वो हो जाता है कि आज जैसे जो कार्रवाई की गई है, जो टेररिस्ट इस पहलगाम के हमले में शामिल रहे थे, उसमें एक लोकल टेररिस्ट भी शामिल था जिसके खिलाफ भी कार्रवाई अभी शुरू हुई है। ये आप कह रहे हैं कि अब माइनॉरिटी में आ रहे हैं उस सोच वाले जो वायलेंस के रास्ते पर जाएंगे? नहीं, माइनॉरिटी में तो ऑलरेडी, मिलिटेंट तो हमेशा माइनॉरिटी में थे, मिलिटेंट कभी कश्मीर में मेजॉरिटी में नहीं थे। मतलब कि एक, जब आप कहते हैं कि एक थॉट है, जब हम कश्मीर की बात करते हैं तो एक थॉट प्रोसेस, एक एलिनेशन रहा है लोगों में, मगर उस एलिनेशन का मतलब ये नहीं है कि यहाँ 100% लोग जो है मिलिटेंट हैं। और उस एलिनेशन की वजह, जैसे मैंने अभी कहा, 1947 में यहाँ लोग खुद निकले पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिए। जब पाकिस्तान आया कि आप हमारे साथ चलो, तो फिर सोचना चाहिए क्या हुआ, ऐसी कौन सी चीजें हुई जिसकी वजह से जो कश्मीरी खुद निकला पाकिस्तान को बाहर निकालने के लिए, इन्वेडर्स को बाहर निकालने के लिए, आज उस कश्मीरी से आप हिंदुस्तानी होने का सबूत मांगते हैं। तो ये तो सोचने वाली बात है, क्या हुआ ऐसा। जल समझौता ठीक है, आपके हिसाब से कार्रवाई होनी क्या चाहिए फिर टेररिज्म के खिलाफ? टेररिस्ट मैं क्या कह सकती हूँ, मेरा सिर्फ ये है कि जब आप सिक्योरिटी मेजर्स लेते हो यहाँ जम्मू कश्मीर में, उसके साथ साथ पैरेलल आप जो कलेक्टिव पनिशमेंट मत दो लोगों को। मतलब यू विल नीड टू हैव, आपकी पॉलिसी मिलिटेंट्स को लेके एक होनी चाहिए और आम लोगों कश्मीरी को लेके एक होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि सबको एक जैसे आप देख लो, सबको, जैसे अभी पहलगाम में ये हादसा हुआ, मैं समझती हूँ 1500 से लेके 2000 लोग अभी तक अरेस्ट किए गए हैं। अब 2000 लोग तो इसमें नहीं हो सकते। आई नो इस वक्त गुस्सा है, इस वक्त अरेस्ट करना, लोगों को पकड़ दकड़ तो चलेगी, मगर अल्टीमेटली ये कलेक्टिव पनिशमेंट हो जाता है। तो मुझे लगता है ये चीजें देखनी चाहिए। और मैं समझती हूँ इस वक्त सुनहरी मौका है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। पहली बार, जैसे आपने खुद कहा, कि कश्मीरी इस तरह से सामने आया, प्रोटेस्ट किया, हड़ताल की, और दिल से उसको दुख है। ये नहीं कि इसलिए कि क्यों हमारी इकोनॉमी में टूरिज्म का बहुत बड़ा रोल है, इसके अलावा उसका दिल दहल गया जब उसने देखा किस तरह
ये सब कुछ वहां पर हो गया। तो मगर इसको आप जाने मत दीजिए। आपको लगता है जंग हो सकती है हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच? नहीं, देखिए, मैं तो कोई एक्सपर्ट नहीं, डिफेंस नहीं, आप एक्सपर्ट यहाँ की नहीं। मैं परिस्थितियों डिफेंस, को। वो तो मुझे नहीं है, वो तो मुझे मालूम नहीं, पर हमने तो कई जंगें देखी हैं जम्मू कश्मीर के लोगों ने। यहाँ इंडिया पाकिस्तान में कई जंगें हुई, पर कुछ क्या हासिल हुआ मुझे बताइए। आपको हमारे कितने लोग शहीद हो गए, और गरीब घरों के बच्चे आते हैं जो इसमें फौज में चले जाते हैं। बहुत कुछ देखा है हमने मुल्कों के बीच में होते हुए। और इस वक्त मुझे लगता है कि अगर आप समझेंगे नहीं कि लोगों को गुस्सा है, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इस वक्त बात भी कर रहे हैं कि हम क्या करें क्या नहीं करें। तो ऐसे में महबूबा मुफ्ती इज नो अथॉरिटी से कि जंग होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, बिकॉज फॉर मी जंग इज सोल्यूशन टू नो प्रॉब्लम। जंग इन इटसेल्फ इज अ प्रॉब्लम, क्योंकि आप जंग तो शुरू करेंगे, उसको रोकेगा कौन? आपको हमेशा, और आप अवेयर हैं इस बात को लेकर कि आपको पाकिस्तान को लेकर जो आपके बयान रहते हैं उसके लिए काफी क्रिटिसाइज भी किया जाता है। इस समय आपको लगता है कि अब फाइनली आप पाकिस्तान के खिलाफ कुछ कहना चाहेंगी कि उनका 3 फॉरेन टेररिस्ट थे, 3 पाकिस्तानी टेररिस्ट, 1 लोकल, किस तरह का जहर भरा जाता है वो भी हम देखते हैं। नहीं, आपको इतनी क्यूरियोसिटी क्यों है? ये पाकिस्तान में तो मैं नहीं रहती हूँ, मैं तो इंडिया में रहती हूँ। तो पाकिस्तान के बारे में मेरा पाकिस्तान के साथ क्या नहीं लेना नहीं, देना? उनसे रिलेशंस। नहीं, देखिए, अभी अगर आप अपने घर को जी, अगर आप अपने घर को ऑर्डर में रखोगे, जो आपको कश्मीरियों ने इस वक्त मौका दिया, इस तरह से बाहर आके सारा दिल खोल के रख दिया, अपने घर को ठीक कर लीजिए, आपको हमसाये की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप, जैसे वाजपेयी जी ने कहा था, यू कैन चेंज योर फ्रेंड्स नॉट योर नेबर्स, मैं वाजपेयी जी की बात कर रही हूँ। तो इसमें अगर आप अपने घर को ठीक, अपना घर मीन्स कश्मीर, अगर आपको लोगों ने मौका दिया, इफ यू रीच आउट टू देम, अभी जो हमारे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं बाहर, हमारे मुल्क के लोग, उनको आए बोले बेटा कोई बात नहीं, घबराइए मत, हम हैं आपके साथ। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये ताना फिर से जुड़ जाएगा, कहीं ना कहीं ताना बाना टूट गया है कश्मीर का मुल्क के साथ, और इन 30-35 साल में और भी ज्यादा हालात खराब हो गए। तो मुझे लगता है वो ताना बाना जोड़ने के लिए जरूरी है कि हम ये पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, कश्मीरी पाकिस्तान को क्यों गाली नहीं देता है? अरे अभी कश्मीरी एक कदम चला है, आप सोचते हो वो सारे कदम एक साथ चले? वो आपके लिए वो हड़ताल भी करे, वो दुकानें बंद भी करे, वो प्रोटेस्ट भी करे, और निकले वो पाकिस्तान के खिलाफ झंडा लेके? ये चीजें इतनी जल्दी नहीं होती हैं, पर होंगी। इसमें टाइम लगता है। ये डिपेंड करता है कि दिल्ली वाले कश्मीरियों को के साथ क्या सलूक करेंगे आगे, मुल्क के लोग कश्मीरियों के साथ क्या सलूक करेंगे, मुल्क के लोग जो इस वक्त हमारे कश्मीरी बच्चे मुल्क के अंदर हैं उनके साथ क्या सलूक करेंगे? उनको बोलेंगे बेटा हॉस्टल में जाके आप ठीक हो? बच्चियां हमारी जो वीडियोस पे वीडियो भेज रही हूँ, जिसकी वजह से आई एम वेरी थैंकफुल टू होम मिनिस्टर साहब, मैंने उनसे बात की और कुछ फर्क पड़ा कल से, मगर बहुत सारे पैनिक फ्रैंटिक कॉल्स आ रहे थे। तो मैं कहती यही तो मौका है जख्मों पे मरहम रखने का एक दूसरे के। जैसे हम कोशिश करते हैं कि मुल्क के लोगों को, मैंने खुद माफी मांगी और मांगनी भी चाहिए थी, शर्मिंदा है, इसी तरह मुल्क के लोगों को भी ये मौका है कि कश्मीरियों का के साथ अपना ताना माना जोड़ने का। ये पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, आई डोंट नो व्हाई यू आर ऑब्सेस्ड सो मच विद पाकिस्तान ऑल द टाइम। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है, कई जंगें हुई हैं हमारी पाकिस्तान के साथ, कई मामलात हुए, कभी कभी रिश्ते बहुत अच्छे भी हुए हैं, जैसे वाजपेयी जी के टाइम में, जिसका हमें फायदा भी मिला। कभी बड़े खराब हुए हैं, उसका भी हमें नुकसान हुआ है, क्योंकि रिश्ते खराब होते हैं तो फिर यहाँ हालात और ज्यादा बिगड़ जाते हैं। तो मेरा यह है कि हमें अपना घर ठीक करना चाहिए। ऑल पार्टी मीटिंग जो हुई उसमें सरकार ने माना कि सिक्योरिटी लैप्सेस थे। ये एक पॉजिटिव कदम है कि आप अपनी गलती मानते हुए शुरुआत करते हैं, उन सारी चीजों को आप समीक्षा भी करेंगे। उसके बाद ऑपोजिशन की तरफ से भी ये कहना कि हम हर कड़े कदम के साथ हैं, ये एक पॉजिटिव शुरुआत अगर हम एक रेजोल्यूशन की तरफ देख रहे हैं। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि आप कश्मीर को जब तक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, कश्मीर इज नॉट ओनली अबाउट सिक्योरिटी, वो एक पार्ट है। आप सिक्योरिटी के वजह से क्या करना चाहते हो, क्या करोगे, वो एक हिस्सा है कि सिक्योरिटी फेलियर था नहीं था, लैप्सेस थे नहीं थे। आपको दूसरा एंगल देखना है, वो लोगों का एंगल देखना है। उसको अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो, मैंने सुना नहीं उसको एड्रेस करने की वहां कोई बात नहीं हुई, कि अपोजिशन की वजह से भी, की तरफ से भी नहीं हुई कि भाई कश्मीरी लोगों ने इतना कुछ किया तो हमें भी अब उनको रीच आउट करना चाहिए। मुझे लगता है ये दोनों चीजें साथ चलनी चाहिए, सिक्योरिटी एंड पीपल, हाउ यू टेक पीपल अलोंग विद यू, ये दोनों चीजें साथ जानी चाहिए, तभी कुछ बात बनेगी।
टूरिज्म बहुत बढ़ता हुआ हमने देखा था, पहलगाम अब पूरी तरीके से सन्नाटा है। मुझे लगता है ये सन्नाटा टेम्पररी है। मैं अपने मुल्क के लोगों को जानती हूँ, बहुत बहादुर हैं वो, मुझे मालूम है अभी घबराहट होगी, डर होगा। अभी मेरे पास ये आए थे, अभी बीबीसी के अभी कॉरेस्पॉन्डेंट थे मेरे पास, एडिटर थे सॉरी, तो उन्होंने मुझे बताया जिस जहाज में वो आए वो जहाज पैक्ड था विद टूरिस्ट। तो इसलिए यू नो आई वुड से थम्स अप टू द पीपल ऑफ आवर कंट्री, उन्होंने दे हैव नॉट गिवन अप ऑन अस। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए महबूबा जी। आपने माफी भी मांगी उन सभी लोगों से जो पीड़ित हुए इस आतंकी हमले में, और आपकी बातें सबने सुनी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, श्रीनगर आज तक।